अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में ग्रामर के हवाले से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस 2 सेंटेंसेस को ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सेंटेंस नंबर 1, द डिलिजेंट टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली बट द स्टूडेंट रिमेन साइलेंट। अब सबसे पहले सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं ब्रॉडली। पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, अब इस सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट ये है द डिलिजेंट टीचर, सही है। वर्ब से पहले का जो हिस्सा है सेंटेंस के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, सही है। और ये द डिलिजेंट टीचर जो है ये क्या है, ये नाउन फ्रेज है, सही है। सब्जेक्ट जो है ये एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और 2-3 अल्फाज मिल के भी सब्जेक्ट बनाते हैं, सही है। ये वर्ब है। वर्ब से पहले का जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, हम सब्जेक्ट बोलते हैं, सही है। वर्ब के बाद वाला जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, सही है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब ये जो है ये कंपाउंड सेंटेंस है, सही है। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर 2 क्लासेस होती है और दोनों क्लासेस जो है वो हमें कंप्लीट सेंस देती हैं। बीच में एक कंजंक्शन होता है जिसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग मीन किसी चीज को जोड़ना। ये क्या कर रहा है, ये 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ रहा है, तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब अगेन द स्टूडेंट्स क्या है, ये सब्जेक्ट है, सही है, सब्जेक्ट। रिमेन, रिमेन क्या है, वर्ब है। रिमेन साइलेंट, अब ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। सेंटेंस के अंदर 2 पार्ट्स, एक सेंटेंस के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। आपके ये 2 कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुके होंगे। अब इसके बाद देखते हैं इसको। अब यहाँ तक जो है द डिलिजेंट टीचर, तो ये क्या है, ये नाउन फ्रेज है। फ्रेज किसे कहते हैं, फ्रेज जो कंप्लीट सेंस नहीं देता हूँ, सही है। एक क्लास होते हैं और एक फ्रेज, क्लास के अंदर हमें बात समझ आती है और फ्रेज जो होते हैं वो शॉर्ट सा होते हैं। अब द डिलिजेंट टीचर, ये जो है ये नाउन फ्रेज है। अगेन ये टीचर जो है ये नाउन है हमारे पास, सही है। और डिलीजेंट जो है ये क्या है, डिलीजेंट क्या काम कर रहे हैं, टीचर की मीनिंग में इजाफत कर रहे हैं, सही है। और हमने पढ़ा है कि जो चीज़ नाउन को मॉडिफाई करे उसे हम क्या बोलते हैं, हम एजेक्टिव बोलते हैं। तो द डिलीजेंट जो है, डिलीजेंट क्या है, डिलीजेंट एजेक्टिव है, सही है। एजेक्टिव ने क्या किया, नाउन में इजाफत की। अब एक्सप्लेन्स, एक्सप्लेन क्या है, ये वर्ब है, सही है, वर्ब। द मीन आर्टिकल, आर्टिकल, सही है। इंग्लिश के अंदर 3 आर्टिकल्स हैं, ए एन और द। अच्छा, द लेसन, लेसन क्या है, ये आ, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सही है। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के अंदर नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट किस चीज पे कंसिस्ट होते हैं, नाउन पर या प्रोनाउन पर। क्लियरली, अब ये क्लियरली हम जब एडवर्ब पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि जो चीज वर्ब को मॉडिफाई करे उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब को बोलते हैं, उसे हम एडवर्ब बोलते हैं, सही है। अब एक्सप्लेन, एक्सप्लेन क्लियरली, सही है। अब ये क्या है, ये एक काम है, सही है। काम को किस चीज ने मॉडिफाई किया, इस अल्फाज ने, लिहाजा ये अल्फाज जो है ये क्या कहलाता है, ये एडवर्ब। और आप ये एक चीज याद रख ले, जिस लफ्ज के लास्ट पे एल वाई आए तो वो क्या होते हैं, एडवर्ब। अब इसको तो मैंने बता दिया कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। द स्टूडेंट रिमेन्स साइलेंट, द स्टूडेंट्स क्या है, ये नाउन फ्रेज है, सही है। रिमेन्स साइलेंट, अब साइलेंट जो है, साइलेंट वैसे तो
सिफत है किस चीज़ की, स्टूडेंट का, कि वो स्टूडेंट की हालत बता रही है, सही है। मगर ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। द स्टूडेंट रिमेन्स क्या, सही है। इसके अलावा इसके बगैर सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन जो ज़रूरी हिस्सा होता है सेंटेंस का, सही है। अब ये आपका एक वो हो गया, एक सेंटेंस हो गया। मगर इस सेंटेंस को अगर हम फिर देख लें, ये जो है ना, द डिलिजेंट टीचर एक्सप्लेन द लेसन, अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, सही है, बात मुकम्मल है, सही है। बट द स्टूडेंट रिमेन साइलेंट, सही है, ये भी मुकम्मल सेंस दे रहे हैं। बीच में क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिला रहे हैं। तो इस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सही है। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। while he recorded the video, सही है। अब ये जो while है, ये while क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की समझ तो आप लोगों को आ गई। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सही है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं, ये वो कंजंक्शंस हैं जिसमें पहला जो होता है वो सबऑर्डिनेट क्लास होता है और दूसरा जो होता है वो मेन क्लास होता है, सही है। मतलब पहला डिपेंडेंट क्लास और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास। जब दो क्लासेस आपस में मिल रहे हो, सही है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू, ऐसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। तो ये वाइल जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ही रिकॉर्डेड द वीडियो, अब ये अगर इसको हम हटा ले, ही रिकॉर्डेड द वीडियो, अब इसकी हमें समझ नहीं आती, सही है। अगर हम किसी से कहते हैं कि उसने वीडियो बनाया, किसने है, सही है। वाइल ही रिकॉर्डेड द वीडियो, जबकि उसने वीडियो बनाया। अहमद स्किलफुली यूज्ड अ प्रोफेशनल माइक्रोफोन, सही है। अब बीच में, इसके बीच कामे का आना लाजमी है, मस्ट है, सही है। वाइल के बाद जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आए तो हम कामा लगाते, उसके बाद ये जो है ये डिपेंडेंट क्लास, ये डिपेंडेंट क्लास है, सही है, ये इस पे डिपेंडेंट है, सही है। इसके बगैर ये कंप्लीट सेंस हमें नहीं दे रहा, सही है। ये क्या है, ये प्रोनाउन, रिकॉर्डेड वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ईडी। द आर्टिकल, वीडियो क्या है, नाउन है। अहमद अगेन क्या है, नाउन है। स्किलफुली यूज्ड, सही है, ये स्किलफुली क्या है, ये एडजेक्टिव है, सही है। सॉरी, स्किलफुली यूज्ड ये एडवर्ब है। यूज्ड मीन, यूज्ड क्या है, वर्ब है, सही है। और स्किलफुली क्या है, ये एडवर्ब है। एक काम हुआ है, मगर कैसे हुआ है, स्किलफुली हुआ है। क्या है, आर्टिकल है, सही है। प्रोफेशनल माइक्रोफोन, अब माइक्रोफोन जो है ये नाउन है, सही है, नाउन। अब नाउन के अंदर इस लफ्ज ने इजाफत की तो ये लफ्ज क्या हो गया, ये एडजेक्टिव, सही है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज भी है, अगर आप डीपली समझना चाहते हैं तो द डिलिजेंट टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली, सही है। अब ये जो है एक्सप्लेन क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके लिए ऑब्जेक्ट मस्ट हो, सही है। ऑब्जेक्ट के बगैर जो सेंटेंस, मतलब ट्रांजिटिव वो होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसके आगे ऑब्जेक्ट ने आना होता है। तो ये भी थी आज की वीडियो। वीडियो तो मुख्तसर थी, मगर इसके थ्रू हमने ग्रामर के हवाले से बहुत कुछ सीख लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।